कांग्रेस और राजद में आखिरकार सीट बंटवारे को लेकर क्या प्लानिंग है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवोरा जो हैं वे 20 फरवरी को बिहार दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस को हमें मजबूत करना है, पुराना वक्त कांग्रेस को लौटाना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, संगठन की कमियों को दूर करना है। कांग्रेस के साथ बिहार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस के पास जमीन पर संगठन नहीं है, जिला में संगठन नहीं है, प्रखंड में संगठन नहीं है, बूथ पर तो कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं है बिहार में। कांग्रेस पार्टी आखिर किस रणनीति के तहत काम करना चाहती है। कृष्णा अलुबेरा और अखिलेश प्रसाद सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी है। वैसे अखिलेश प्रसाद सिंह हटाए भी जा सकते हैं, एक खबर ये भी रहती है, लेकिन कृष्णा अलुबेरा यूथ कांग्रेस से निकल कर आए हैं, प्रभारी बने हैं, बिहार आकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। तो आखिर कांग्रेस ने क्या प्लान तैयार किया है बिहार में। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी राजद के साथ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे कराया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जनवरी के महीने में आंतरिक सर्वे कराया है। राहुल गांधी जनवरी में 2 बार बिहार आए, 18 जनवरी को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, और 5 फरवरी को वह करीब 20 दिनों के अंदर दूसरी बार जब आए थे तो वह जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल हुए। 22 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बक्सर में कार्यक्रम है। तो 28 फरवरी को हमारे सूत्र ने बताया है कि वो पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण में भी जय बापू जय भीम संविधान सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी जो संविधान को लेकर 1 साल तक यात्रा निकालेगी, उसी कड़ी में कांग्रेस का मूल फोकस बिहार में दलित की राजनीति करना है। कांग्रेस को लगता है पिछड़ा अति पिछड़ा वोट उन्हें देंगे नहीं, वे राजद, बीजेपी और जदयू के साथ इंटैक्ट हैं। ब्राह्मण जो अपर कास्ट के वोटर हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, कायस्थ है, वे नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ है। हालांकि नीतीश कुमार से अपर कास्ट की थोड़ी नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के साथ अगर नीतीश है तो बीजेपी को अपर कास्ट वोट देंगे। मुसलमान आरजेडी के साथ है। हालांकि एआईएम हैदराबाद वाली पार्टी और जनसुराज उन पर डोरा डाल रही है। तो बचता है बिहार में दलित। दलित में 2 बड़े नेता हैं बिहार में, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। इसके अलावा भी पासवान और मांझी के अलावा भी जितनी जातियां दलित में हैं, उन्हें कोई बड़े नेता की अभाव है। तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक जो प्रभारी बनाया उसमें राष्ट्रीय सचिव, उसमें एक यादव, एक पासी समाज से आने वाले दलित व्यक्ति को और एक मुस्लिम व्यक्ति को। तो कांग्रेस की रणनीति है कि दलितों में अपना खास पैठ बनाया जाए और आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस दलित वर्ग में बिहार की राजनीति करेगी और दलितों के बीच अपना पैठ जमाएगी। दलित बहुल इलाकों में, दलित बहुल विधानसभा सीटों पर उसका विशेष फोकस होगा। कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वे कराया है उसमें वो कि 50 सीटों पर उसके पास संगठन है और मजबूत उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की पहली शर्त ये होगी आरजेडी के साथ कि अगर वो कम सीटों पर लड़ेगी तो पहली शर्त यह है कि वे हम संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत सीटों के साथ चुनाव लड़ेंगे। 50 सीटों पर लड़ेगी लेकिन कांग्रेस अपनी पसंद की सीटें मांगेंगी, यानी मजबूत सीटें चाहिए कांग्रेस को लड़ने का। कांग्रेस की दूसरी सीट ये है कि जिस सीट पर उसके जिताऊ उम्मीदवार हैं हम उसी सीट पर लड़ेंगे। दलित आरक्षित सीटों पर जो 38 और 2 40 हैं, 38 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, उनमें से वह ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी वैसी सीटें जो आरजेडी के साथ वह चुनाव में मांगेंगी जिस पर कांग्रेस पार्टी को संगठन है, और इसको लेकर वह कांग्रेस और राजद के बीच करीब दर्जन भर से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर दोनों दलों के बीच अदला बदली की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी सीटों को लेकर विशेष प्लानिंग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस बिहार में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास न संगठन है न बिहार में कार्यकर्ता बचे हैं। 90 के दशक से कांग्रेस आरजेडी के भरोसे है। 2020 में वह 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीटें मिली। 2015 में वह 41 सीटों पर लड़ी, 27 सीटें जीती। बिहार में कांग्रेस के पास 6 या 7% वोट है। कांग्रेस उसे बढ़ाकर 10 से 11% करना चाहती है। इसमें वह दलितों के वोट को अपनी ओर जोड़ना चाहती है और जो बिहार में बेरोजगार युवा हैं उस वोटर को अपनी ओर खींचना चाहती है। तो कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है कि वह कम सीटों पर चुनाव तो लड़ लेगी, लेकिन उसकी शर्तें बहुत सख्त है कि वह पसंद की सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस की इंटरनल सर्वे में करीब 50 ऐसी सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी मार्च या अप्रैल में बिहार आ रही हैं। अप्रैल महीने में राहुल गांधी भी दौरा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कई दौराएं बिहार में होनी है। यानी कांग्रेस बिहार में संगठन को मजबूत करना चाहती है। आरजेडी भी अलर्ट है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के हार की एक वजह कांग्रेस बनी, तो इसलिए आरजेडी को भी ये संदेश दिया है कांग्रेस ने कि वह कम सीटों पर तो लड़ेगी लेकिन जिताऊ और उसकी पसंद की विधानसभा सीटें होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी
जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनमें से 45 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन पिछले 3 चुनाव या उससे ज़्यादा चुनाव लगातार हार रही थी। 25 सीटें ही ऐसी थी जो चिन्हित किया गया था जो कांग्रेस के लिए जिताऊ थी, उसमें से 19 सीटें हमने जीता। ये कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा रहती है। तो यानी कांग्रेस बिहार में जिताऊ सीटों पर लड़ेगी। आने वाले दिनों में वो दलित की राजनीति बिहार में करेगी। तो ये चिराग और मांझी के लिए टेंशन की बात है और जिताऊ सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर कांग्रेस आरजेडी की टेंशन बढ़ा रही है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की दौराई करके कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और कृष्णा अलुवारा को इसी कड़ी में जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से वो 20 फरवरी को बोल रहे थे कांग्रेस मुख्यालय में, उससे स्पष्ट है कि वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।